नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हमारे साथ क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन तो नहीं, लेकिन बोल सकते हैं कि अच्छे फ़ैन हैं। तो आज हम क्रिकेट की कुछ भावनाओं से बात करेंगे, भावनाओं से जुड़ी हुई बातों पे हम गौर करेंगे। तो आज हम उनसे बात करेंगे और वो ऐसे फ़ैन हैं, बहुत बड़े फ़ैन तो नहीं, हम पहले ही बोल दिए हैं। लेकिन हाँ, वो बहुत अच्छे फ़ैन थे और पहले वो तकरीबन दिन में 15 से 20 घंटे क्रिकेट खेलते थे, देखते थे। दोस्तों के साथ उनका क्रिकेट के रिलेटिव बातें डिस्कशन हुआ करती थी। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, वो मेरे करीबी भी हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि उनका क्रिकेट के प्रति लगाव कम होते जा रहा है। तो हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्रिकेट के प्रति लगाव क्यों कम हो रहा है, क्या इसके पीछे कारण है। तो हम उनसे बात करेंगे। तो आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, आपने सही कहा। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि आपने जो कहा उसमें बहुत सारी बातें जो हैं कई हद तक सही भी है और कई हद तक उसमें गलत भी है। तो गलत मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, आपने ये जो कहा कि हम लोग क्रिकेट जो है बहुत देखते हैं, तो ये बात सही है कि हम लोग क्रिकेट जो है खेले भी हैं, देखे भी हैं। और मोस्टली दिन में कोई काम नहीं रहता है, अगर आप कॉलेज से या फिर ऑफिस से आ गए तो क्रिकेट हम लोग देखते थे और बड़े चाव से देखते थे, चाहे वो वनडे हो या क्रिकेट हो या टेस्ट मैच हो। तो देखिए, एक चीज़ सबसे बड़ी बात आपको आपको बता दूं कि क्रिकेट को जो है जिया जाता है, ठीक है। क्रिकेट जो है मन से देखा जाता है या फिर खेला जाता है, वो हमारी जान प्राण थी, ठीक ना। तो ऐसा हम बोल सकते हैं क्रिकेट जो है। लेकिन आजकल जो है कुछ ऐसा फॉर्मेट बन गया है क्रिकेट में जो कि पैसे के लिए होने लगा है। मोस्टली मैं ये बोलूँगा कि उसमें एक भावना है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे पैसे के लिए ही खेल रहे हैं, लेकिन कई हद तक उसको ऐसा प्रमोट कर दिया जा रहा है कि लग रहा है कि वो पैसे के लिए खेला जा रहा हो। प्लेयर का जो है मतलब नीलामी किया जा रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि किसी भी शॉट को मारने के लिए, या फिर हाईएस्ट सिक्सेस हो या फोर हो या बाउंड्री पे हो, कैच हो, तो वैसे चीज़ों के लिए जो है पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है। तो आप उसको 50-50 बोल सकते हैं। 50-50 इसलिए बोल सकते हैं कि या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि यंगस्टर को प्रमोट करने के लिए ऐसा दिया जा रहा है, और आप ये भी बोल सकते हैं जी। कि आने वाले लोग जो हैं उसे बार बार देखें, तो उसे सीखने के लिए भी हो सकता है। लेकिन उसको मतलब वो चीज़ आने वाले फ्यूचर में वो चीज़ दिखे, या फिर वो लोग जो हैं उस चीज़ों से सीखें। जी, जी, तो सही कहा आपने, सही हाँ, कहा। तो उस चीज़ से सीखें, तो सीखने के लिए जो है आप अपना फॉर्मेट, अपना गेम, अपना चीज़ जो है अपना बिगाड़ रहे हैं। अब मुझे दुःख किस चीज़ का होता है, जैसे हम लोग टेस्ट मैच देखे हैं, वनडे भी देखे हैं। हम लोग तो इवन उस टाइम हमारे गांव में लाइट नहीं हुआ करती थी, तो हम लोग बैटरी में भी देखे हैं, कमेंट्री सुनते थे रेडियो में, एयर इंडिया में। तो मेरा कहना है कि आप जैसे अब कोई बॉलर है, तो वो एक अच्छा बॉलर है, अच्छी बॉल डाल दिया, उस बॉल को जो है आप अपने गलत तरीके से, जो कि किसी के फॉर्मेट में वो शॉट है नहीं, लेकिन फिर भी अपने गलत फॉर्मेट, गलत शॉट से उसको छक्का मार दिया। तो आप जो है उस चीज़ को, सही बात, सही कहा। हाँ, तो उस चीज़ को जो है आप बोल सकते हैं कि बहुत बढ़िया उसने शॉट मारा, बहुत बढ़िया खेला, लेकिन आप एक दायरे में रख के उस फॉर्मेट को आप यूटिलाइज करते हैं, तरीके से खेलते हैं, तो मोस्टली। लेकिन दुख की बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो हैं टेस्ट मैचेस में या फिर वनडे में देखने को मिलती हैं, लेकिन आजकल तो फॉर्मेट चेंज हो गया है। आजकल जो है 20-20 मैचेस है चल रहे हैं, सही कहा आपने। और T10 चल रहा है मैचेस। तो जी। T10 में क्या हो रहा है कि अब आपके पास सिर्फ 60 बॉल्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप सारे बॉल को तकरीबन बाउंड्री के पास पहुंचाना ट्राई करेंगे जितना रन बन सके। तो इसमें दुर्भाग्य ये है कि इसमें जो है क्रिकेट कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है, जी। और हमारे जैसे फ़ैन लोग हैं जो क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं, हम लोगों के तो जान प्राण है क्रिकेट। लेकिन बहुत दुख की बात है कि जो
क्रिकेट की जो मतलब जो ये हम क्या बोलें उसको, तो वो चीज़ें जो हैं बहुत पीछे छूट रही हैं। और इसके पीछे बहुत सारी कारण है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने जो कहा वही कारण है, बहुत सारे पीछे उसके कारण है। कारण तो सबसे पहले ये है कि छोटे छोटे फॉर्मेट के मैच होने लगे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा कौन कौन से मैच हो रही हैं, लेकिन आपको पता होगा कि T20 मैचेस कितने वर्ल्ड में खेली जा रही हैं, बहुत सारी मैचेस खेली जा रही हैं, बहुत उसको प्रमोट किया जा रहा है। जी तो पहले क्या होता था कि आप साल में 6 महीने में या महीने में एक मैच खेलें तो देखने में मज़ा आता था, या फिर उसमें अच्छे प्लेयर भी निकलते थे। जी लेकिन अभी क्या हो गया है कि 2-2 महीने 3-3 महीने एक ही टूर्नामेंट चले जा रहे हैं, जैसे IPL है। तो आप डेली जो है वही एक ही बॉल, वही एक ही फॉर्मेट, वही एक ही चीज़, वही पैसा, वही 1 लाख रुपीज़ देना लोगों जी को। तो इसमें देखिए आप अच्छे प्लेयर तो मिलेंगे, लेकिन वो अच्छे प्लेयर कितने अच्छे मिलेंगे, कहाँ तक चलेंगे, ये देखने वाली बात है। जी क्योंकि फॉर्मेट ही अलग है। वो पहले जो मैच हुआ करता था 500-500 ओवर का मैच होता था, एक ही बैट्समैन दो दो दिन बैठ के क्रीज पे खेले जा रहा है, बॉलर भी थकता नहीं था, बॉल करता था। लेकिन आज वैसा नहीं है, आप एक ओवर में अगर 30 रन दे दिए हैं तो बॉलर हो सकता है अगले मैच में ना मिले। जी तो ये बहुत सारी कारण हैं, जैसे और मैंने सिर्फ एक IPL का नाम लिया, और भी बहुत सारे टूर्नामेंट जो होती हैं अरब में होती हैं, या फिर और भी देशों में होती हैं, बिग बैश वगैरह सब होते हैं। तो अच्छी चीज़ है, आप खेलिए, लेकिन उसको मेरा तो कहना यही है कि उसको जितना हो सके शॉर्ट करें, और उसका टाइम ड्यूरेशन जो है शॉर्ट करें, और ऐसे छोटे फॉर्मेट की मैच जो है बहुत जल्दी ख़त्म होनी चाहिए टूर्नामेंट। अदरवाइज़ इसमें बहुत सारा नुकसान होगा क्रिकेट को, क्योंकि अगर 2-2 3-3 महीने एक ही टूर्नामेंट मैच चलेंगे तो इतना तो कंफर्म है कि ऐसे मैचेस से आपके अच्छे प्लेयर नहीं मिलेंगे, खास करके टेस्ट मैच के प्लेयर, ठीक है। जी तो मैं तो यही बोलूँगा कि प्लीज़ कम से कम इस पर ध्यान दिया जाए, और मेरे कहने से ना कहने से पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं, लेकिन मैं फिर भी मैं उम्मीद रखूँगा कि इससे बहुत सारे, मैं ही नहीं, बहुत सारे मेरे दोस्त लोग भी हैं जो बोलते हैं कि क्या यार क्रिकेट में क्या रखा है, क्या कि देखना है यार, अब अच्छे मैचेस नहीं हो रहे हैं, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। तो मैं और क्या बोलूँगा आपको, तो यही है। अब जी, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने जितनी बातें कही, बहुत सारी बातें हैं जिस पे हम लोग गौर कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों पे हम लोगों को चेंजेस लाना भी है, बहुत अच्छी बात। और मैंने अभी हाल ही फ़िलहाल में, आप मेरे तो अच्छे करीबी हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ये इंटरव्यू के बाद ही हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। लेकिन ये मैसेज भी हम लोग वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचे, और इस पे हम लोगों का जो है आने वाले फ्यूचर के लिए भी सोचा जाए। लेकिन मैंने अभी कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि बहुत सारे चैनल में, ऐप में, जैसे भोजपुरी को लेके एक चलन चल रहा है, एक भोजपुरी को लेके कमेंट्री हो रही हैं। तो बहुत लोगों से मैंने अलग अलग उनका ये रिज़ल्ट मैंने पाया, बहुत लोगों का अपना अपना ये था, तरीका था बताने का कि वो सही है या गलत है। लेकिन आपका क्या तरीका है? जैसे IPL में जो भोजपुरी कमेंट्री हो रही है, खास करके हम लोग जो है भोजपुरी बोली जाने वाली भाषा से और वो जगहों से हम लोग बिलोंग करते हैं, बिहार के हैं, तो बिहार से हम लोग जुड़े हुए हैं, भोजपुरी बोलते हैं, अच्छी से बोलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो प्रमोट हो रही है भोजपुरी IPL में, या फिर और भी क्रिकेट में आने वाले दिनों में होंगी, तो इसमें आपका क्या कहना है? क्या ये सही है? कितना हद तक सही है? जैसे IPL में जो कमेंट्री हो रही है, तो क्या ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये कहाँ तक सही है? जी हाँ, आप सही कहें। हम लोग पटना से आते हैं, बिहार से आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग भोजपुरी भी बोलते हैं, और भोजपुरी भाषी से हैं हम लोग। तो अगर हमारी भाषा को अगर खास करके क्रिकेट में अगर उसका यूज़ हो रहा हो, वो भी कमेंट्री में, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा ये इसको प्रमोट होना चाहिए, और हो भी रहा है। लेकिन कुछ बातें हैं जिस पे हमें ध्यान दें तो बहुत अच्छी बात है। खास करके जो पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि कौन कमेंट्री करते हैं, कौन कौन है। जब भोजपुरी को जो क्रिकेट में लाया गया उसको प्रमोट करने के लिए कि वो इंटरनेशनल
खेल है वो क्रिकेट, तो इंटरनेशनल लेवल तक भोजपुरी जा भी सकता है, आने वाले दिनों में जाए वो अच्छी बात है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन जिस दिन भोजपुरी लैंग्वेज को कमेंट्री में लाएगा तो मैंने टीवी पे देखा भी, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी में एक मिठास है, एक नमी है भोजपुरी में। अगर आप भोजपुरी बोल रहे हैं तो भोजपुरी में है क्या कि अगर आप किसी को बोल रहे हैं भोजपुरी में तो वो अलग अलग रिस्पेक्ट है, उसका अलग एक आदर है। आप छोटे को या बड़े को बोल रहे हो तो उसमें अलग एक भाव है, छुपा हुआ है कोई भी भाव। जैसे आप मतलब रौरा ऐसे करके बहुत सारा चीज़ है कि, तो वो चीज़ हमको दिखा नहीं उस कमेंट्री में। अब कमेंट्री में मैंने देखा तो पता नहीं, मैंने 10-15 मिनट आधे घंटे देखा होगा, तो उसमें मैंने देखा कि ई मरले बा, गइल बा 3 तला 4 तला पे जाई, लागता 8 तला पे गिरी। ये जो भाव है यहाँ पे जो कमेंट्री में, खास करके भोजपुरी के लिए, तो ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कि उसका लहजा है बोलने का भोजपुरी कमेंट्री का। अब मैंने उसी टाइम उसी दौरान मैंने सुना कि तो लागता कि बैट में तेल पिया के ले ले बा, मरले बा छक्का जाता है। तो देखिए आप बोल रहे हैं मरले बा मतलब क्या? आप उसको एक रिस्पेक्ट तो दे नहीं रहे हैं। मरले बा मतलब क्या? आपको बड़ा आदमी खेल रहा है वहाँ पे, तो एक हिंदी या इंग्लिश में होता है तो आप बोला जाता है कि उन्होंने खेला, ये खेले। तो ये चीज़ें जो हैं, ये लैंग्वेज जो है चेंजेस करनी पड़ेगी, क्योंकि भोजपुरी इतनी बहुत अच्छी लैंग्वेज है। अब उसमें बहुत सारा चीज़ है, लगातार कि घी हाथ में घी लगा के आई बा कि कैच गिरा दिलक। तो मेरा तो वही है कि ऐसा पता नहीं कौन मतलब लिखता है कमेंट्री, या फिर कौन शब्द वो किया होगा, क्योंकि देखिए कोई भी फील्डर हो या बैट्समैन हो, कोई बैट में तेल और घी पिला के और हाथ में लगा के नहीं आते हैं, तो जो होता है वही दिखता है। तो मैं तो बचपन से देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं क्रिकेट को, हम लोग कमेंट्री हम लोग बोले भी कि एयर इंडिया में हम लोग मैच सुनते थे पहले। वो एक अलग तरकीब है बोलने का। भोजपुरी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, अगर उसको सही तरीके से लहजा से बोला जाए तो आने वाले दिनों में वो इंटरनेशनल क्या, मुझे तो लग रहा है कि हर वर्ल्ड के हर जगह इसका पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो इस पे ध्यान देने की बहुत बड़ी बात है। तो देखिए। जी सही कहा आपने। हाँ, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। देखिए लैंग्वेज को खास करके जो हमारा भोजपुरी जो कमेंट्री है, तो मुझे भी अजीब लगा कि पता नहीं क्या मतलब कैसे अब इसमें हमें बहुत अध्ययन करना पड़ेगा कि कहाँ तक ये सही है। और लैंग्वेज को लेके मुझे एक चीज़ और भी कहनी है कि इतना उत्सुकता ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को बोलने के लिए, क्योंकि आराम से प्रेम से भी बोला जा सकता है कोई भी चीज़। तो ठीक है, इस पे हम लोग और भी बातें करेंगे आने वाले दिनों में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बढ़िया लगा मुझे। और हम लोग तो ऐसे भी अच्छे दोस्त हैं, तो हम स्टूडियो को बाहर भी हम लोग मिलेंगे अभी। तो अभी हम लोग बाहर निकल के कुछ मस्ती करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, बहुत अच्छी बात है। हम लोग अच्छे दोस्त भी हैं, तो हम लोग तो ऐसे भी आए हुए थे, तो अपने एक इंटरव्यू ले लिया, बहुत अच्छी बात है। और जितना मैंने बात कहा उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे हद तक की थी, मेरा पर्सनल था वो। मैं ऐसा किसी को नहीं बोलूँगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मैं कौन होता हूँ किसी के विषय में बोलने के लिए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, आप क्या। तो मेरी पर्सनल थी, मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि क्या करना है उसके जीवन में। लेकिन हाँ, अगर कुछ चीज़ों पे इस पे ध्यान दिया जाए तो हमारे भविष्य के लिए तो बहुत अच्छी बात है। और ख़ास करके जो लैंग्वेज पे हम लोग बात कर रहे हैं वो ज़्यादातर ध्यान देने की चीज़ें हैं। तो मेरा और कुछ नहीं कहूँगा, मैं सबसे यही कहूँगा कि क्रिकेट को बस क्रिकेट से जुड़े रहें, क्रिकेट को देखें, खेलें कूदें। और इससे बढ़िया स्पोर्ट्स हमारे नेशन में और हमारे देश में या फिर इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसा गेम तो है नहीं, क्रिकेट है सबसे बढ़िया गेम है। तो ठीक है, हाँ धन्यवाद, नमस्ते, थैंक यू। तो
कैसा लगा दोस्त आज का इंटरव्यू? और उम्मीद रखता हूँ कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और और आने वाले दिनों में भी हम लोग बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे, बहुत सारे इश्यूज़ पे हम लोग बात करेंगे और डिफरेंट लोगों से बात करेंगे। तो अगर मेरा प्रोग्राम, ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा आप लोगों को, तो प्लीज़ इसे, मेरे आईडी को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके इसे फैलाएं, ताकि बहुत सारे इश्यूज़ के विषय में हम लोगों को, दूसरे लोगों को भी बताएं कि इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो सब लोगों को अच्छी लगी हों। और दोस्तों, धन्यवाद।